हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रोमांस मूवी का रिकैप, जहां एक नौजवान लड़का अपने दिल के शादीशुदा पड़ोसन के इश्क में मुब्तला होकर अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल देता है। मूवी का आगाज एक आदमी के वॉइस ओवर से होता है, जहां वो कहता है कि आप बचपन में इन चीज़ों के नताइज के बारे में बिल्कुल अनजान होते हैं, हालांकि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दरअसल ये आदमी प्यार और उसके खतरनाक नतीजों के बारे में ये सब बोलता है, जो इस लड़के की ज़िंदगी पर बिल्कुल फिट आती है। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी साहिल समंदर के एक खूबसूरत मंजर पर शुरू होती है, जहां एक नौजवान लड़का अपनी फैमिली के साथ इस खूबसूरत जगह रहने के लिए आता है। सामान उतारते वक्त उसकी माँ उसके बहुत सारे किताब देखकर उसे मजाक में बोलती है कि वो और किताबें भी ले सकता था। उनका घर बिल्कुल एक पियर के सामने होता है, जहाँ दो बोट्स खड़ी होती है। डग नीचे जाकर अपने एक फ्रेंड से मिलता है, जो उसे बताता है कि यहाँ बहुत सी 8 लड़कियां समर वेकेशन पर आती है, जिनके साथ उनका वक्त अच्छा गुजरने वाला है। और इन्हीं बातों में वो दोनों चलते हुए एक बार में जाते हैं, जहाँ कुछ बेसुरे गला फाड़ कर गा रहे होते हैं। जब वहां से बोर होकर डग घर आता है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है ताकि कोई उसे सुन सके, पर उसके घर में कोई नहीं होता। तो वो खिड़की से बाहर देखने लगता है, जहाँ एक नया कपल उनके पास वाले घर में शिफ्ट होता है। डग इस नई लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है, यहाँ तक कि वो लड़की ऊपर देख लेती है, जिससे डग फौरन वहां से पीछे हट जाता है। कुछ देर बाद डग अपनी साइकिल लेकर बाहर चला जाता है। एक बार फिर उसे वो नई लड़की लीना नजर आती है, जो अपने जूतों से रेत निकाल रही होती है। डग अपने दोस्त के पास जाता है और वो दोनों एक बार फिर लड़कियों के बारे में बातें करते हुए एक पुराना सा मैट्रेस लेकर उसे बोट शेड के अंदर ले जाते हैं, ताकि कभी मौका मिलने पर वो वहां पर लड़कियों को ले जा सके। अब ये दोनों अपने बियर बोतल लेकर बीच पर लड़कियां ताड़ने के बाद जब वो घर आता है तो उसका बाप उसे बुलाकर उसे उनके नए पड़ोसियों के बारे में बताता है, जहां उनका नया पड़ोसी एलियट डग को बताता है कि तुम्हारे डैड बता रहे हैं कि तुम बोट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो, क्यों ना तुम मेरे बोट को एक नजर देख लो। अगले दिन डग एलियट के बोट को देखने चला जाता है, जहां वो एक बार फिर लीना को स्विमिंग करते हुए देख लेता है। लीना जब शावर जाकर अपने कपड़े उतारने लगती है तो डग उसे बदस्तूर देखता रहता है कि तभी वहां एलियट आ जाता है, जो डग से बोट के बारे में पूछता है। डग उसे बताता है कि बोट में बस मामूली खराबी है, जो वो ठीक कर लेगा। कुछ वक्त बाद डग फिर से अपनी खिड़की खोलकर लीना को देख रहा होता है, तभी एलियट घर आकर लीना को पकड़कर उसे जबरदस्ती बेडरूम ले जाता है। अगले दिन एलियट अपनी शानदार गाड़ी लेकर वाटर फ्रंट की तरफ जाने लगता है कि अचानक एक गार्ड उसे रोक लेता है, पर एलियट इस गार्ड को हैंडल कर लेता है। डग ये सब देखकर अगले दिन एलियट से पूछता है कि आखिर वो ये सब कैसे कर लेता है। तो एलियट उसे जवाब देता है कि बस इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, लोग अपने आप उसके सामने बिछते चले जाएंगे। अगले दिन डग एक बार फिर लीना को देख रहा होता है, जो अपनी कार की तरफ जाने लगती है कि अचानक उसकी चीख निकलती है। डग फौरन उसके पास चला जाता है, जहाँ एक मकड़ी होती है। डग वो मकड़ी वहां से हटाकर उसे मार देता है, और जब वो लीना की कार स्टार्ट करने लगता है तभी लीना उसके काफी पास आ जाती है, जिससे डग की सांसें तेज हो जाती है। और फिर डग ये बात अपने फ्रेंड को बताता है, जो उसे वार्न करता है कि लीना के हस्बैंड से बच कर रहे, जो काफी खतरनाक आदमी महसूस होता है। वापसी पर जब डग घर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि लीना अपने घर के बाहर खड़ी है। डग के पूछने पर वो बताती है कि वो गलती से अपनी चाबी अंदर छोड़ चुकी है, और वो डग से मदद मांगती है और उसे बताती है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। उसी वक्त बारिश शुरू होती है और डग एक पत्थर उठाकर घर के पीछे से शीशा तोड़कर अंदर जाकर लीना के लिए दरवाजा खोल लेता है, और लीना उसे थैंक्स बोलकर ड्रिंक ऑफर करती है। तभी वो देखती है कि डग को चोट लगी है, तो वो डग के जख्म को साफ करने लगती है कि अचानक डग उसे किस कर लेता है और जाने लगता है कि लीना उसे फिर से बुलाती है, और एक बार फिर वो किस करने लगते हैं। लीना अपने बटन खोलने लगती है और डग उसके कपड़े उतार लेता है। दोनों बारिश में रात भर साथ रहते हैं, और अगली सुबह जब डग उठता है तो लीना उसे बताती है कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्या उसने पहले किसी लड़की को? तो डग उसे बताता है कि हाँ, 3 बार। दरअसल उस रात वो 3 बार इंटीमेट कर चुके हैं। वापसी पर डग अपने घर जाते हुए लीना के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है, और वो फिर अपने दोस्त से मिलने चला जाता है, जो बताता है कि रात उसने उसके फोन को ट्राई किया तो उसे किसी लड़की की सिसकियों की आवाजें आ रही थी, और अब वो उसे 2 लड़कियां दिखाता है जिनके साथ वो पार्टी करना चाहता है, पर डग उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। अगले कुछ दिनों बाद जब डग बोट बना रहा होता है तो लीना उसके पास आ जाती है और उसे बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे डग के काम को देखने के लिए भेजा है, और वो दोनों बोट के अंदर जाते हैं तो लीना उसे बताती है कि वो बोट के दरवाजे को बंद कर दे, और एक बार फिर वो दोनों किस करने लगते हैं, जो सेक्स पर खत्म होती है। रात को जब डग बार में होता है तो उसका दोस्त एक बार फिर उसे 2 लड़कियां दिखाता है, ताकि वो सब मिलकर ग्रुप सेक्स कर सके, पर डग उसे मना करता है। और अगले दिन डग एक बार फिर अपनी साइकिल पर कहीं जा रहा होता है तो एलियट को एक शॉप के पास देख लेता है, तो वो फौरन अंदर जाकर लीना को ढूंढकर दरवाजे के पीछे उसके साथ रोमांस करने लगता है कि एलियट तभी स्टोर के अंदर चला आता है,
जब लीना एलियट को आते हुए सुन लेती है तो वो डग को किस करके वहां से चली जाती है। कुछ वक्त बाद एलियट अपने बोर्ड के पास चला जाता है जिसे डग फिक्स कर रहा होता है, तो वो डग के पास बैठकर उसे जिंदगी के बारे में लेक्चर्स देने लगता है। और इन सब के बाद वो डग को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जाने वाला है। अब डग को मौका मिल जाता है और वो लीना के साथ हर रोज बेड पर पिकनिक मनाने लगता है। लीना उसे एक फोन देकर बोलती है कि एलियट एक शक्की किस्म का इंसान है, ताकि एलियट के ना होने पर मैं तुम्हें बुला सकूं। डग फोन उठाकर किचन में जाता है तो लीना उसके पीछे चली जाती है, जहां वो दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं कि बाहर से उन्हें एक गार्ड देख लेता है। कुछ दिनों बाद एक बार फिर डग जब बोट की तरफ जाता है तो वो देखता है कि एलियट वहां पहले से मौजूद है। जब डग उसके पास चला जाता है तो देखता है कि लीना भी वहां मौजूद है और एलियट उसे बताता है कि चलो इस बोट को समंदर में ले चलते हैं, ताकि पता चले कि ये चलता भी है कि नहीं। तो वो सब बोट में निकल जाते हैं, जहां एलियट डग से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो डग उसे हाँ में जवाब देता है। इसी बीच अचानक बोट के इंजन से धुआं निकलने लगता है और एलियट जाकर इंजन को देखने लगता है। तभी मौका देकर लीना डग को बोलती है कि वो एलियट से तलाक लेने के बारे में सोच रही है। तभी एलियट बाहर आकर डग को बताता है कि वो इंजन को एक बार फिर से रिपेयर कर ले। उसी रात लीना डग को कॉल करती है जहां वो रो रही होती है और वो बताती है कि एलियट उसे पीट कर कहीं जा चुका है। तो डग फौरन उसके पास चला जाता है और उसे बताता है कि उसे इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, पर लीना ऐसा नहीं चाहती। कुछ दिन बाद लीना सनबात ले रही होती है कि वो डग को अपने पास बुलाती है और वो दोनों वहीं पर एक बार फिर सेक्स कर लेते हैं, जहां लीना उसे अपने पति के पिछली बीवी के बारे में बताती है, जिनका केस अब भी कोर्ट में चल रहा होता है। लीना डग को बताती है कि वो उसके साथ बहुत ईजी फील करती है। यहाँ डग के दोस्त को शक होता है कि लीना उसके दोस्त के साथ कोई गेम खेल रही है, पर डग उसकी बातों को नजरअंदाज करके घर चला जाता है, जहां वो देखता है कि एलियट वापस अपने घर आ चुका है। तभी कुछ देर बाद उसे लीना का फोन आता है, जो उसे जल्दी से अपने घर आने को बोलती है। जब डग उसके घर जाता है तो देखता है कि एलियट की लाश वहां पड़ी है। लीना डग से बोलती है कि ये उनका रोज का आपसी झगड़ा था और गुस्से में उसे पता नहीं चला और उसने एक डंडा उठाकर एलियट के सर पर मारा, जिससे एलियट वहीं गिरकर मर गया। डग उसे तसल्ली देने लगता है कि वो कुछ न कुछ जरूर कर लेगा और वो लीना को नॉर्मल एक्ट करने के लिए कहता है और खुद बाहर चला जाता है। जब वो वापस अपने घर आता है तो वो देखता है कि लीना उसके घर में मौजूद है, जो डग को काफी अजीब लगता है और वो बिना कुछ बोले सीधा अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद लेट नाइट जब वो लीना के पास जाता है तो लीना उसे उसके घर जाने के लिए सॉरी कहती है और उसे बताती है कि उसे अकेले घर में डर लग रहा, इसलिए वो उसकी फैमिली के पास चली गई थी। अब वो दोनों प्लान करते हैं कि एलियट की मौत एक हादसा लगना चाहिए। तो डग एलियट की बॉडी उठाकर उसे बोट में डाल देता है और एलिना को बताता है कि वो पुलिस को बताया कि एलियट अपने बोट पर जाने के बाद फिर कभी वापस आया ही नहीं था। बोट पर चढ़ते वक्त जब गार्ड डग से बात करने लगता है तो डग उसे कोई जवाब नहीं देता, बस एलियट के एक्शंस करके ऐसा दिखाता है कि जैसे वो एलियट ही है और कुछ आगे ले जाकर वो एलियट को उसके बोट के साथ जला देता है। वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में डग मशगूल हो जाता है कि कुछ दिनों बाद दो पुलिस ऑफिसर्स उसी केस के बारे में बातें करने लगते हैं और इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसी टाउन की तरफ जा रही होती है, ताकि वो इस केस की बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्योंकि एलियट की मौत की वजह से उसकी कंपनी एलियट की वाइफ को एक बहुत बड़ी रकम एज इंश्योरेंस देने जा रही है। तो वो रकम देने से पहले इस बात को पक्का करना चाहती है कि एलियट की मौत वाकई में एक हादसा है। इसलिए वो लड़की लीना के पास आकर उससे सवालात पूछने लगती है। लीना उसके अक्सर सवालों का सही जवाब दे देती है और वो लड़की लीना से मजीद पूछने लगती है कि क्या वो अपने पति के अलावा किसी और लड़के को डेट कर रही थी, तो लीना मना करती है। और अब ये इन्वेस्टिगेटर्स वहां मौजूद गार्ड्स को शामिल तफ्तीश कर लेते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि उन्होंने डग को कई बार लीना के घर जाते हुए देख लिया था। तो अब ये इन्वेस्टिगेटर्स डग को भी शामिल तफ्तीश कर लेते हैं और यहाँ ये इंश्योरेंस एजेंट क्राइम सीन पर जाकर वहाँ टूटे हुए शीशों को देखकर उनका जायजा लेने के बाद डग के घर जाकर उसे कांच टूटने की वजह पूछती है और फिर डग के पेरेंट्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी डग की मॉम सामने आकर एजेंट को बताती है कि वो उसके बेटे से सवाल नहीं कर सकती। अगले दिन डग ये सब अपने दोस्त को बता देता है और यहाँ इन पुलिस वालों को डग के खिलाफ उसके खून के सैंपल्स मिल जाते हैं, जो उस एजेंट ने लीना के घर के शीशों से हासिल कर ली थी। अब सारे के सारे सबूत डग के खिलाफ जा रहे होते हैं। तो डग अब इन सब में मुलविस ना होने के बावजूद भी अपने आप को किसी भी सूरत बचा नहीं पाता, तो वो वहां से भागने का फैसला करता है और अपनी साइकिल लेकर वाटर शेड की तरफ चला जाता है, जहां वो एक बार फिर लीना को देख लेता है। और जैसे ही वो लीना के पास चला जाता है, लीना उसे पकड़कर चिल्लाने लगता है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि डग उसे रेप कर रहा है। लीना की आवाज सुनकर पुलिस वहां पहुंच जाती है और डग को अरेस्ट कर लेती है, पर डग उन्हें यकीन दिलाता है कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो लीना के खिलाफ तमाम सबूत सामने ला सकता है। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर जो उसे जानता है उसे जाने देता है और अब डग लीना के मोटल जाकर उसका फोन ले लेता है और तभी वहां वो इंश्योरेंस एजेंट भी आ जाती है। डग उसे बताता है कि इस फोन में उसके बेगुनाही के तमाम सबूत मौजूद है, तो वो इंश्योरेंस एजेंट लीना को लेकर वहां से जाने लगती है।
यहाँ डग नोटिस करता है कि इन दोनों लड़कियों के टैटूज बिल्कुल सेम है। तभी उसे अंदाजा हो जाता है कि एक्चुअली ये एजेंट ही लीना का लवर है और ये प्लान इन दोनों ने एक साथ शुरुआत से मिलकर ही बनाया होता है। वो समझ जाता है कि वो इस पूरी कहानी में बस एक मोहरा था, पर कम से कम अब भी उसकी सज़ा कम करने के लिए उसके पास लीना का मोबाइल फ़ोन है। पर जैसे कि आपने सुना, उसकी सज़ा सिर्फ कम की जा सकती है और यहाँ लीना और उसकी लवर इंश्योरेंस की एक मोटी रकम क्लेम करने के बाद जहाज़ में उड़कर कहीं गायब हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथ रहिएगा।